गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वापस हमारा नया चैप्टर। और चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कि जब एक एसिड की रिएक्शन एक मेटल के साथ होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक बार हम जो हर लेक्चर में करते हैं एज यूजुअल लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन एक मेटल के साथ करवाएंगे, ध्यान से सुनेगा, जब भी एक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ सॉल्ट, अलोंग विथ सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ सॉल्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि HCl की रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ करवाता हूं, HCl की रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ कराता हूं तो क्या मिलेगी मुझे? हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ इट्स सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा? ZnCl2। क्या होगा सॉल्ट? ZnCl2। नाउ रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां पर कितना हाइड्रोजन? 1। तो हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बॉक्स बनाकर। अब देखिए क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। क्लोरीन भी कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो ये एक रिएक्शन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। एक और चीज देखिए, अगर मैं किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराता हूं, मेटल भी कौन सा होना चाहिए? हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सोडियम। कौन होना चाहिए? सोडियम। सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो जब भी किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, हमने पढ़ा था हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा बेस है जो यहां पर इस रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, अगर आप हाईली रिएक्टिव मेटल ना लेके आप ये भी ले सकते हो, आप जिंक भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जिंक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब बेस की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट अलोंग विथ वाटर, सॉरी अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पर भी ये रिएक्शन आपकी क्या है? बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट मिलता है, और अगर बेस की रिएक्शन भी अगर मेटल के साथ हो रही है तो भी क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है, इट बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो डिटेक्ट कैसे करोगे? तो डिटेक्ट कैसे करोगे? उसे आप कैंडल के पास लेके जाओगे। हमने स्टडी किया था कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसे क्या करेंगे? हम सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे, वहां पर क्या क्रिएट करेगी? वो बबल्स की फॉर्म में वहां से बाहर निकलेगी, और वो बबल अगर बर्निंग कैंडल के पास आप लेकर जाते हो तो बबल पॉपअप साउंड के साथ बर्न होते हैं। तो बबल में कौन है? हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था लास्ट लेक्चर का रिवीजन। अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का? देखिए बेटा, टॉपिक लिखिए एसिड, लिखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या सीखना है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो पहले हम मेटल कार्बोनेट्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी? याद रखना, जब भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी? सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। बहुत 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 सिंपल है। जब भी एक एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होगी
तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर जो CO2 है वो क्या होती है, गैस, और जो H2 होगा वो क्या होगा, लिक्विड मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ले रहा हूं मैं HCl, मैंने क्या लिया, HCl प्लस इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ करवानी है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेटल कार्बोनेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेटल कौन कौन सी होती है। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेटल के, अगर मेटल कार्बोनेट का लेना है आपको, तो देखो मेटल क्या होता है, मेटल का एग्जांपल याद करो, सोडियम, क्या वो मेटल थी, यस वो मेटल थी, तो हम सोडियम ले लेते हैं, हमने ले लिया सोडियम। फिर क्या है, कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, CO3 2 माइनस, हमें पता है कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 माइनस। तो अब आपको मेटल पता है, मेटल है आपकी सोडियम, और कार्बोनेट क्या है, CO3 2 माइनस, तो इन दोनों को मिलाकर आपका क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट। तो चलो ऐड करते हैं, तो देखो ध्यान से, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, Na2CO3। इसे आप क्या नाम दोगे, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलोगे, सोडियम कार्बोनेट। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा मेटल कार्बोनेट क्या ले सकता हूं, मैं सोडियम कार्बोनेट में ले सकता हूं। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बोला है कि ये 9th क्लास में आपको अच्छे से स्टडी कर रखा है आपने, और आपको ये आता है। मुझे नहीं पता था कि मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल क्या लेना चाहिए, तो मुझे इतना पता है कि मेटल है मेरे पास सोडियम, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, कार्बोनेट की वैलेंसी है -2, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई किया, सोडियम कार्बोनेट हमारा मेटल कार्बोनेट तैयार हो गया। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करानी है, मुझे एसिड के साथ करानी है, कोई भी एसिड ले सकता हूं। तो चलिए मैं अब रिएक्शन करवाता हूं, देखिए एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हो तो क्या मिलेगा। सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें यह पता है कि एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 मिलेगा। तो क्या करना है आपको, आप लिख दो CO2 प्लस लिख दो H2। सॉल्ट नहीं पता है, कोई बात नहीं, सॉल्ट हम बना लेंगे। हमें इतना पता होना चाहिए कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ हुई तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलती है, हमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए। फिर क्या करना है, अब देखो, अब देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर देखो, यहां पर Na2CO3 देखो, क्या CO3 का, क्या CO3 का CO3 पूरा चला गया है क्या, देखो CO3 में से CO2 तो यहां आ गया, क्या बचा, एक ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन कहां चला गया, देखो वाटर में चला गया, क्या चले गए, कार्बन और 3 ऑक्सीजन चले गए, क्या चले गए, कोई बात नहीं, क्या बचा, सोडियम बचा है, सोडियम बचा है, क्या बचा है, सोडियम बचा है, रहने दो इसको। अब देखो इधर आओ, HCl में से क्या हाइड्रोजन चला गया है क्या आपका, यस हाइड्रोजन चला गया है, बचा क्या है, क्या बचा है, क्लोरीन, क्या बचा है, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। क्या सॉल्ट बनाना आ गया, क्या क्या किया हमने, क्या किया हमने, सिर्फ इतना से देखा कि हमारा जो सॉल्ट है उसके अलावा CO2 प्लस H2 बाहर निकलती है, तो CO2 को देख लो, यहां से CO2 पूरी चली गई, और जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था वो यहां वाटर में चला गया, बात से क्लियर है। हाइड्रोजन कहां से आई, तो हाइड्रोजन यहां से आ गई। ठीक है, बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे, पहले आपसे ये देख लो कि हाइड्रोजन कहां से आई, तो हाइड्रोजन यहां से आई। अब बचा क्या, यहां पर क्लोरीन बचा, और यहां पर क्या बचा, सोडियम बचा। तो एक सोडियम की वैलेंसी +1 और एक क्लोरीन की वैलेंसी -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कंपाउंड क्या बन गया, NaCl बन गया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, अब किसकी बात करते हैं, बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग कर लो स्टूडेंट्स, देखो पहले अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट है उन्हें बैलेंस करना होता है। तो यहां पर देखो क्या है, क्लोरीन, क्या है HCl में, हाइड्रोक्लोरिक में क्या है, क्लोरीन, कितना क्लोरीन है 1, यहां पर कितना है 1, ठीक है बैलेंस है। सोडियम कितना है 2, यहां पर सोडियम कितना है 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या मेरा सोडियम 2 और यहां भी 2 हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। बताओ क्लोरीन कितना हो गया इसकी वजह से, जब यहां पर मैंने सोडियम को बैलेंस किया तो क्लोरीन कितने हो गए,
क्लोरीन भी 2 हो गए। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने थे 1, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा आपको 2 करना पड़ेगा। कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, बैलेंस है। चलो अब रहा कौन लास्ट में, हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन कितना है 2, यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है 2। तो ये क्या हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये सिंपल सा मेथड है। चलो एक चीज और, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम लिखो, नाम लिखना जरूरी है, नाम नहीं लिखे तो नंबर गए। सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, वाटर, क्या है, वाटर। वाटर की स्टेट क्या होती है, लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट क्या होती है, गैस। NaCl जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक्वस। Na2CO3 भी क्या है आपके पास, Na2CO3 भी होता है, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, एक्वस होगी, ठीक है। HCl की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी, ठीक। तो ये है फर्स्ट रिएक्शन, जहां पर आपका एक एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। क्लियर है यहां तक बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 लिया आपने, क्या होता है इसका नाम, क्या होता है, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ करा दो, मैं यही ले लेता हूं Na2CO3। ज्यादा चीजें क्यों याद रखें, हम शॉर्ट में निपटाएंगे। सोडियम कार्बोनेट, नाम लिख लो यहां पर, सोडियम कार्बोनेट। क्या देगा, क्या देगा, सॉल्ट देगा। कौन सा देगा अभी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि CO2 गैस मिलेगी और वाटर लिक्विड मिलेगा, इतना याद है, बस इतना सा याद रखो और कुछ याद मत रखो। बताओ मुझे, यहां से CO3, यहां से CO3, देखो CO2 से CO2 क्लियर, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, वो एक ऑक्सीजन यहां पर हो गया। यहां तक बात समझ आ रही है। अब देखो क्या बच गया, सोडियम बच गया, तो यहां लिख दो सोडियम एक बार, तो नीचे साइड में जो बचा है उसको एक बार साइड में लिख दो, सोडियम बचा है। बैलेंसिंग लास्ट में देखेंगे, क्लियर रखना, बैलेंसिंग लास्ट में देखेंगे। सोडियम बचा, सोडियम लिख दिया। अब इसमें से CO3 तो चला गया, अब यहां पर आओ, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, चले गए, बचा क्या, बचा सल्फेट। क्या बचा, सल्फेट। अब याद करो, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है -2। क्रिस क्रैश रूल अप्लाई करो, क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा क्या, अरे बनेगा क्या, जी हाँ बनेगा। देखो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की होती है -2, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई किया, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। बात समझ में आती क्या। अब देखो स्टूडेंट्स, अब करते हैं बैलेंसिंग। हमारा सब कुछ क्लियर है, हमारा सोल्ट भी बन गया और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। तो बताओ कितना सल्फर है 1, कितना सल्फर है 1, सल्फर बैलेंस है। कितना सोडियम है 2, कितना सोडियम है 2, सोडियम भी बैलेंस है। चलो अब कह रहा, अब कार्बन, कार्बन कितना है 1, यहां पर कार्बन कितना है 1, कार्बन बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, कितना है 4, 4 एंड 3 कितना है 7, यहां पर आ जाओ, 4 + 2 6 + 1 7, क्लियर है। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लियर, बैलेंस है, पूरा बैलेंस है। तो ये हो गई आपकी एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, जहां पर आपको क्या मिलता है, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। वन मोर थिंग, नाम लिखने इनके, तो आओ नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसका नाम क्या है, वाटर। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, ये नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एसिड की रिएक्शन जब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ होगी तो क्या मिलेगा। देखो सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, एज इट इज प्रोडक्ट है, कोई नई चीज नहीं है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है आपको। मेटल बाई कार्बोनेट का एक और नाम होता है, मेटल बाई कार्बोनेट का एक और नाम होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और क्या नाम होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब देखो एसिड तो मुझे पता है, एसिड मुझे कौन सा लेना है, मैं ले लेता हूं HCl। क्या ले लेता हूं मैं, HCl, एज यूजुअल मेरा HCl ले लेता हूं। इसका नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ले लिया मैंने, चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स,
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल नहीं पता अभी भी मुझे सिर्फ इतना पता है मेटल में सबसे बेस्ट मेटल कौन सा है मेरे पास, तो सोडियम। मैं ले लिया सोडियम। फिर क्या, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3। क्लियर होगी बात, ये हो गया तैयार। और क्या चाहिए हमें, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो गया इसका नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत सिंपल, इजीली बना लिया हमने क्या किया, हमें पता है कि एसिड की रिएक्शन हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवानी है, जिसे आप मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हो। तो मेटल कौन हो गया, सोडियम ले लिया हमने। हाइड्रोजन कौन हो गया, हाइड्रोजन का H। और कार्बोनेट कौन होता है, तो CO3 होता है, तो हमने लिख लिया। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, सबसे मेन चीज प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कराने पर क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, सोल्ट नहीं पता है, बना लेते हैं। अभी आओ देखो, क्या CO3 का CO3 पूरा चला गया क्या, देखो ये CO2 और ये ऑक्सीजन, CO3 हो गया, CO3 से CO3 चला गया। अब इसको रहने दो, इस हाइड्रोजन को मत छेड़ो, इधर वाले पाओ। क्या इसका हाइड्रोजन चला गया, क्या इसका हाइड्रोजन चला गया, बचा क्या, बचा देखो क्या बचा है, सोडियम बचा है। ये हाइड्रोजन बचा है, लेकिन इसको भी मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है, सोडियम बचा है एक तो मेरा, और एक क्या बचा है, यहां से क्लोरीन बचा है। चलो आ जाओ, बताओ सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो, क्या बन गया, NaCl बन गया। अरे बना क्या, समझ में आई की बात, क्या किया, CO3 से CO3 चला गया, हाइड्रोजन यहां से निकाल लिया, यहां से लिया सोडियम, यहां से लिया क्लोरीन। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई किया, क्या बन गया, NaCl। बस बन गया, सॉल्ट बन गया, CO2 बन गया, वाटर बन गया। अब क्या करना है, अब करनी है बैलेंसिंग। तो आज बैलेंसिंग करते हैं। देखो, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। बताओ सोडियम कितना है, यहां पर 1, यहां पर कितना है 1, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, बैलेंस है। कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट बैलेंस है, क्या बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, बताओ ऑक्सीजन कितना है 3, यहां पर कितना है 2 + 1 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, बताओ हाइड्रोजन कितना है 1 + 1 2 हाइड्रोजन है, यहां पर कितना है 2 हाइड्रोजन। क्या रिएक्शन मेरी बैलेंस है क्या पूरी, मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं। तो आ जाओ नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। सबकी फिजिकल स्टेट लिख लेना, ठीक है। ये है लिक्विड, ये है एक्वस, ये भी है एक्वस, ये है गैस, और ये क्या है, लिक्विड। आपका काम कंप्लीट। याद करो, एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ हो रही थी तो भी क्या बना, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एसिड की रिएक्शन जब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ हुई तब भी क्या बना, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। कुछ याद नहीं रखना, बस एक चीज याद रखनी है, दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन में रिएजेंट क्या लेने, जो आप ले रहे हो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट, ये क्या लेने। तो एसिड तो आपको पता है एज यूजुअल, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक दोनों पता है। सॉल्ट, ये जो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट क्या लेने, तो ये बनाना मैं सिखा दिया, ठीक है, ये अब आपको बनाना आ गया। कंपाउंड क्या बनेगा, तो इतना पता है CO2 और वाटर बनेगी। सोल्ट क्या बनेगा, सोल्ट हम बना लेंगे खुद, जो यहां से बच गया रिमेनिंग जो रह गया वही तो मिलके क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। क्लियर है। तो ये था एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। तो अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें, यहीं पे पढ़ लेते हैं, बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। ये पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्यों, बिकॉज ऑफ, लिखो यहां पर एक नोट लिखो, लिखो लिखो इसके लिए, नए टॉपिक के लिए, ठीक है। बेस वाला जो टॉपिक है ना, इसके लिए नोट लिख रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ metal carbonates and metal bicarbonates, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बेस आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट
दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो फायदा हो गया, एक टॉपिक आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये दोनों टॉपिक याद रखने हैं। तो आई होप आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इन टेक्स्ट में और भी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कीजिए। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।